गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर किस जिले में बड़ा खूबसूरत ओपन थिएटर बनने जा रहा है, तो इसकी स्थापना बीकानेर में की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर ही बीकानेर में एक ओपन थिएटर की स्थापना की जा रही है। बीकानेर में जहां जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर अब बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर कलाकारों के लिए एक हाईटेक ओपन थिएटर और आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। बीकानेर पश्चिम से विधानसभा से जीतकर दर्ज जो बीडी कल्ला है, जो वर्तमान में राजस्थान में सांस्कृतिक मंत्री बने हैं और इन्होंने जल्द ही इस कार्य को पूरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ने मामलों के चलते किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य करने का फैसला लिया गया? तो राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एक बार फिर से जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना वायरस के जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी के चलते राज्य सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य करने का फैसला लिया है, जहां अगले साल 1 फरवरी से विभिन्न स्थानों पर प्रवेश करने और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए स्थानीय और जिला प्रशासन को टीकाकरण तथा फेस मास्क पहनने के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश जारी किए हैं, यानी वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दी है राजस्थान सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने किसके द्वारा रचित काव्य संग्रह रज भारत की चंदन सी का विमोचन किया है? तो ये काव्य संग्रह जिसका नाम है रज भारत की चंदन सी और इसका विमोचन किया गया है जो राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य द्वारा, और यह लिखा है टीकम चंद बोहरा ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है टीकम चंद बोहरा और इन्हीं के द्वारा ये काव्य संग्रह लिखा गया है जिसका नाम है रज भारत की चंदन सी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कवि और साहित्यकार टीकम अंजाना के नाम से काव्य संग्रह लिखने वाले जो टीकम चंद बोहरा, जिनकी काव्य संग्रह है रज भारत की चंदन सी, जिसका 25 दिसंबर को विमोचन किया गया था। अजमेरी गेट स्थित भैरव सिंह शेखावत सभागार चैम्बर भवन में आयोजित समारोह के दौरान जो राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य के द्वारा इस काव्य संग्रह का विमोचन किया गया था। टीकम चंद बोहरा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है और काव्य और साहित्य जगत में टीकम अंजाना के नाम से ये जाने जाते हैं। रज भारत की चंदन सी जो ये काव्य संग्रह है टीकम अंजाना का 5वां कविता संग्रह है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तापीय विद्युत गृहों में कितने मेगावाट क्षमता की इकाइयां संचालित की जा रही है? तो आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तापीय विद्युत गृहों में हाल ही में 7080 मेगावाट की क्षमता की इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तापीय विद्युत गृहों में स्थापित 7580 मेगावाट क्षमता की इकाइयों में से 24 दिसंबर 2021 को 7080 मेगावाट क्षमता की इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। यह उत्पादन निगम के गठन जो जुलाई 2000 में हुआ था तब से लेकर अब तक 21 वर्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जो निगम का तापीय विद्युत गृहों में स्थापित 7580 मेगावाट है, जिसमें 7080 मेगावाट क्षमता की इकाइयों का संचालन किया जा रहा है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कोयला आधारित विद्युत गृहों में स्थापित तापीय इकाइयों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता अक्टूबर में सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह की इकाई संख्या 8 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात 6920 मेगावाट से बढ़कर 7580 मेगावाट हो चुकी है वर्तमान में क्षमता। और इसमें से भी आपको बता दें कि 7080 मेगावाट की क्षमता की इकाइयां भी संचालन की जा रही है। नेक्स्ट है,
हाल ही में थोरेसिक एंडोस्कोपी सोसाइटी की ओर से राजस्थान के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर विक्रम जैन को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में बीकानेर के जो श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम जैन, जिनको थोरेसिक एंडोस्कोपी सोसाइटी की ओर से फेफड़ों में ब्रोंको एंडोस्कोपी से जांच और रोग निदान की चिकित्सकीय दक्षता के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के ये पहले श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, हाल ही में जो इनको सम्मानित किया है डॉक्टर विक्रम जैन, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा वहां आयोजित प्रतिष्ठापूर्ण समारोह के दौरान इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। डॉक्टर विक्रम जैन जो 18 दिसंबर को सोसाइटी की ओर से इनको टेस्कोन के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जो गुजरात के भूपेंद्र पटेल द्वारा पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर विक्रम जैन को ब्रोंको एंडोस्कोपी में फेफड़ों की जांच में रोगों की जांच और निदान में विशेषज्ञता हासिल है और ये अभी वर्तमान में महात्मा गांधी मेडिकल अस्पताल में संबंध कॉलेज में श्वास रोग विभाग में एमरेटर प्रोफेसर है। इसके अलावा डॉक्टर विक्रम जैन है वो एसपी मेडिकल कॉलेज और संबंध पीबीएम अस्पताल में श्वास रोग विभाग में आचार्य और एसपी मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त आचार्य भी रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फार्माकोपिया कमीशन ऑफ आयुष के साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा और इनको फार्माकोपिया कमीशन ऑफ आयुष के साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा को फार्माकोपिया कमीशन ऑफ आयुष के साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के चेयरमैन तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा, जो औषधीय वनस्पतियों में विशेषज्ञता के साथ अनुसंधान का गहन अनुभव है, इनको फार्माकोपिया कमीशन आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथिक औषधियों का मानकीकरण करने के साथ उन्हें वैधानिक स्वरूप बनाते हुए ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत प्रकाशित भी करवाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो राजस्थान में भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूर किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है। भूमि आवंटन नीति 2015 में जो संशोधन किया जाएगा जिसके तहत भूमि आवंटन की प्रक्रिया अधिक सुगम और सरल हो सकेगी। इसके लिए राजकीय विभागों के लिए जो आवश्यक भूमि आवंटन का स्थानीय निकाय स्तर पर भी संभव हो सकेगा। राज्य में निवेश प्रस्ताव का तुरंत क्रियान्वयन किया जा सकेगा और इसके लिए इसमें संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में हाल ही में 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हाल ही में बजट भाषण के दौरान जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से यदि खेती की गतिविधियों के दौरान किसान की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर उसे किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उसे आर्थिक सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। ये आर्थिक सहायता राशि 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है और इसी के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में जाखम एवं गागरी सिंचाई परियोजना के लिए 22 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं? तो हाल ही में जाखम एवं गागरी सिंचाई परियोजना जो प्रतापगढ़ से संबंधित है और इसके लिए 22 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले में दारियावाद विधानसभा क्षेत्र की जाखम एवं गागरी सिंचाई परियोजना के लिए 22 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं। ये राशि इन परियोजनाओं में नहरी तंत्र की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार से
जुड़े 3 कार्यों पर खर्च की जाएगी। मरम्मत कार्य होने से नहरी तंत्र से व्यर्थ बहकर जाने वाले जल के रिसाव को रोकने में इसके माध्यम से मदद मिलेगी और सिंचाई के कार्यों के लिए इस जल का उपयोग किया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये आपको बता दें कि टेस्ट हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज थे हरभजन सिंह, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। वह अनिल कुंबले, कपिल देव और आर अश्विन के बाद देश के चौथे सबसे ज़्यादा विकेट यानी 417 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी है। उन्होंने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैच में टीम के लिए पदार्पण किया था, डेब्यू किया था। साल 2007 में भारत की जो वर्ल्ड T20 विजेता टीम का ये हिस्सा भी रहे हैं हरभजन सिंह, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समेत सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो भारत में सुशासन दिवस मनाया गया है 25 दिसंबर 2021 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। सुशासन दिवस को 2014 में इसकी शुरुआत है वो की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। पोखरण जो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था, कारगिल युद्ध भी उनके कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। तो 2 महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रख सकते हैं। साल 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुशासन दिवस इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है भारत में। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में नई दिल्ली की तर्ज पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई मित्र एट होम योजना किस जिले में शुरू हुई है? एक बार फिर से सुनिएगा, नई दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई मित्र एट होम योजना शुरू हुई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।